जुलानिया। आज हम पहुँचे हैं कैथल के रज़िया सुल्तान मकबरा जो यहाँ बनाया गया है। उसमें उस मकबरे की समस्त जानकारी आपको देंगे अपनी रेडियो निराला के साथ। और ये देखिए वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और अब मकबरे तक जाएंगे। ये देखिए भाई, खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है हमारे को मकबरे तक पहुँचने के लिए। मकबरे का रास्ता ये है रज़िया सुल्तान का वो पुराना मकबरा, जिस तक पहुंचने के लिए हमें ये किस तरह गुजरना पड़ा है कटीले रास्तों से। और ये देखिए भाई, जो मकबरा है ये गुलाब वंश के शक्तिशाली शासक इल्तुतमिश की लड़की रज़िया जलालत उल दीन रज़िया का जो इल्तुतमिश थे, जिन्होंने भारत पर 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने शासन किया। रज़िया का जन्म 1205 में हुआ था, जब जलालुद्दीन छोटे ही शासक हुआ करते थे। जो जलालुद्दीन थे, उनके दो पुत्र थे जो कि बड़े ही अय्याश थे, शराबी थे, निकम्मे थे। वो किसी तरह से शासन के अंदर अपना भाग नहीं लेते थे। उनके विपरीत उनकी बहन जो रज़िया बेगम थी, रज़िया बेगम को शिकार करने का बड़ा ही शौक़ था। शस्त्र विद्या में निपुण थी, घुड़सवारी करती थी, जिनका जन्म 1205 में हुआ था। ये देखिए जो मकबरा है ना, बहुत ही प्राचीन मकबरा है। आज ये मकबरा खंडर हालात में है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार मकबरा दिखाए। जलालुद्दीन जब शासक किया करते थे दिल्ली पर, तब कोई ये सोच नहीं सकता था कि कोई महिला भी कभी भारत की शासक बन सकती है, किसी महिला को शासक बनाया जा सकता है, राजगद्दी दी जा सकती है। तो जो इल्तुतमिश थे, गुलाम वंश के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने रज़िया बेगम को उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित किया। उसके जो राजदरबारी थे वो इससे खुश नहीं थे रज़िया बेगम के साथ काम करके। उसके बाद जो रज़िया बेगम को सल्तनत दी गई थी, जो सल्तनत रज़िया बेगम को दी गई थी, उन्होंने बड़ी बेखूबी से इसको चलाया सल्तनत को। और उनको 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित किया था इल्तुतमिश ने, और उन्होंने 1240 तक इस पर शासन किया। रज़िया सुल्तान क्या अपने शासनकाल के दौरान घूंघट प्रथा का उन्होंने अंत किया। बगैर पर्दा प्रथा के अपना शासन चलाया करती थी। शासन में खुले मुंह सारी कार्रवाई किया करती थी। और जो इल्तुतमिश था, उसके दो पुत्र थे, दोनों ही आराम प्रस्त, शराब के शौकीन थे। और उनके विपरीत जो रज़िया थी, वो शास्त्र विद्या में निपुण थी। इन सब को देखते हुए राजा ने भाई अपनी जो लड़की थी रज़िया, उसको सुल्तान घोषित किया गया था दिल्ली सल्तनत का। तो ये जो मकबरा है, इसकी अन्य जानकारी हम आपको देंगे। आप DN हरियाणा के साथ बने रहें। रज़िया सुल्तान, जिसका आज राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 को हुआ था, और रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था। मात्र 30-31 साल की उम्र में भारत की जो सुल्तान बनी थी, पहली महिला शासक, उसका शासनकाल बड़ा ही अच्छा था, बड़ी साहसी थी। और रज़िया सुल्तान की जो मौत हुई, वो मौत मात्र 4 साल के शासनकाल के बाद ही उसका अंत हो गया। रज़िया के अंत का प्रमुख कारण उसका गुलाम याकूत था, जो उसे घुड़सवारी कराया करता था। रज़िया सुल्तान उसे प्रेम करने लगी, और महिला शासक होने के कारण तुर्क थे वो उसके खिलाफ हो गए। जो तुर्क थे सभी उसके दुश्मन हो गए। याकूत जो उसका प्रेमी था, जो उसे घुड़सवारी कराता था, याकूत तुर्क नहीं था। जितने भी तुर्क शासक थे, याकूत तुर्क न होने कारण सब उसके दुश्मन थे। इन दुश्मनों में उनका प्रमुख दुश्मन उसका बचपन का दोस्त, बठिंडा का गवर्नर मलिक अल्तुनिया
भी शामिल था। रजिया के याकूत के प्रति प्रेम को देखते हुए जो तुर्क सभी विद्रोही हो गए थे, मलिका को सल्तनत से बेदखल करने की तैयारी करने लगे, तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगे। तो जो मलिका थी, मलिका को बठिंडा शहर के बठिंडा शहर के किला मुबारक में उनको कैद रखा गया, रजिया सुल्ताना को, जिस किले में का निर्माण 1800 साल पहले राजा बीनपाल ने करवाया था। रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत को यहाँ मार दिया गया। इस किले में उनके गवर्नर अल्तुनिया को कैद किया था। याकूत रजिया का गुलाम था, उसकी वजह से जो रजिया सुल्तान थी वो याकूत की जो प्रेम कथा जो रची गई थी, जो प्रेम करती थी, उसकी वजह से उसकी मौत का कारण वो प्रेम बना। याकूत का जो प्रेम था वो उसकी मौत का कारण बना। रजिया सुल्तान भारत की महिला शासक थी, उसने बड़ी अच्छी तरह से दिल्ली सल्तनत को संभाला और मात्र 4 साल के थोड़े ही शासनकाल में उसके राज्य का अंत हो गया। अर्थात उसकी मृत्यु के बाद तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन स्थापित किया। इस तरह जो रजिया सुल्तान है, इसके मकबरे को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसका मकबरा दिल्ली में बताता है तो कोई राजस्थान में बताता है। मकबरे को लेकर जो कैथल में मकबरा है, इस मकबरे को लेकर भी भिन्न भिन्न मत हैं। कहते हैं कि रजिया सुल्ताना लड़ाई लड़ने के लिए जब यहाँ इधर पहुँची थी सेना के साथ, तो यहाँ पर उसको पकड़ लिया गया था और यहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया था। रजिया सुल्ताना को मौत के घाट उतार कर यहीं पर दफना दिया गया था, जहाँ रजिया सुल्तान की कब्र यहाँ कैथल में मौजूद है। हमने आपको दिखाई ये खंडर रजिया सुल्तान का मकबरा, जहाँ चारों तरफ सुंदर भव्य पिलर हुआ करते थे, चारों तरफ गेट हुआ करते थे। आज जंगल में बदल चुकी है ये रजिया सुल्तान की कब्र। ये देखिए पेड़ पौधे उग चुके हैं, जंगली जीव जंतु यहाँ बहुत सारे हैं, सांप भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर। हर तरह के जीव जंतु इस मकबरे के अंदर आज हैं। और जिस किसान के खेत में ये मकबरा है, वो किसान इसको तोड़ने के बजाय संभाल कर रखने का कार्य किए हुए है पिछले दिनों से। ये देखिए इसके चारों तरफ खेत है, खेतों के बीच ये मकबरा है। और जो मकबरा है इसके अंदर और भी गुप्त राज हैं। उन राजों के अंदर एक राज ये है कि जो ये मकबरा है रजिया सुल्तान का, इसके अंदर एक सुरंग है। ये देखिए गुप्त सुरंग रजिया सुल्तान के मकबरे के मध्य। इस सुरंग का अंदर का दृश्य देखिए आप, बड़ी गहराई तक जाती है। कहते हैं जो रजिया सुल्तान की कब्रें हैं इस मकबरे के नीचे हैं। ये मकबरा 2 मंजिला हुआ करता था पहले, और इस सुरंग के रास्ते जो ओरिजिनल कब्र रजिया सुल्तान की इस मकबरे के नीचे है। ये देखिए सुरंग जो जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा सकती थी वहाँ तक गई, क्योंकि सुरंग थी जो दब चुकी है मिट्टी के अंदर। जो किसान है उसके द्वारा यहाँ मिट्टी डाली गई। ये देखिए सुरंग, गुप्त रास्ता जो आज भी मौजूद है, दफन किए हुए हैं बहुत सारे राज। ये देखिए थोड़ी सी दीवार नज़र आ रही है अंदर से कब्र की, जो हमारे कैमरे ने कैद की है। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए DN हरियाणा के साथ। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, कैथल रजिया सुल्तान के मकबरे से।